नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जेल यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। नेताओं पर कार्रवाई से नाराज अखिलेश ने भी बता दिया कि मुख्यमंत्री का पद परमानेंट नहीं होता, परमानेंट होता है पूर्व मुख्यमंत्री का पद। अखिलेश के इस बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें भविष्य में सत्ता मिली तो वो भी बदले की कार्रवाई करेंगे। वैसे भी इन दिनों निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो जैसे एसपी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच अखिलेश का ये बयान सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। न्यूज स्टेट के सवाल, नेताओं पर कार्रवाई, अखिलेश को क्या ताकत की लड़ाई दिखाई दे रही? जेल भरो आंदोलन से क्या जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा? अखिलेश के जेल दौरों से एसपी नेताओं की क्या मुश्किलें बढ़ी? रिवर फ्रंट घोटाले के सारे अखिलेश को क्या घेर रही है बीजेपी? सत्ता मिली तो अखिलेश करेंगे बदले की कार्रवाई। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पहले आजम खां, फिर इरफान सोलंकी। सिर्फ ये दो नहीं बल्कि कई एसपी नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो गए हैं। जुबानी हमले तब और तेज हो गए जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कह दिया था कि अखिलेश यादव भी जेल जा सकते हैं। बस फिर क्या था, मंगलवार को जालौन पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि सत्ता बदली तो वो क्या करेंगे। याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। अखिलेश भले ही कह ले कि सरकार उनकी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि यूपी में केवल अपराधियों का भविष्य खतरे में है। कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई हत्यारा अगर यह समझता है कि वो गुंडाई के बल पर सब कुछ बदल करके रख देगा तो वह युग चला गया है। अपराध करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, शराब के माफिया हों, नकल के माफिया हों, खनन के माफिया हों, उनका भविष्य खतरे में। समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ अखिलेश जल्द ही आंदोलन शुरू करने वाले हैं। इस आंदोलन के सहारे वो सरकार को अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। दरअसल मैनपुरी सीट पर प्रचंड जीत मिलने के बाद से अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस जीत के बाद से ही चाचा भतीजा एक हो गए और तब से ही अखिलेश सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार प्रदेश की जेलों में बंद समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर सरकार को घेर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिया, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इजहार अली जी प्रवक्ता एसबीएसपी, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता को भी इस चर्चा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, आखिर अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री का पद परमानेंट नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री का पद परमानेंट है? कैबिनेट के जो फैसले लिए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, सरकार भविष्य में आई तो हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या बदले की भावना से कार्रवाई कभी भी भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है? या जिस तरीके से जेल में आज समाजवादी पार्टी के नेता देखे जा रहे हैं, क्या यही इतिहास दोहराने की कोशिश अखिलेश यादव भी करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि अगर आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को ये बात कहनी पड़ रही है कि हमेशा मुख्यमंत्री का पद नहीं होता, पूर्व मुख्यमंत्री का पद हमेशा ही, इसका निर्वचन कर ले कि इसका मतलब क्या होता। और दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि पूर्व की सरकारों के कैबिनेट के लिए गए फैसलों के आधार पर अगर आप उस पर इस तरह के प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हैं तो उसका अंजाम जब अगली को भी कोई दूसरी सरकारें आएंगी तो उसका भी आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात भाई? जो आप नॉर्म सेट करेंगे
जो आपके समय में सही है वो दूसरे के समय में गलत कैसे हो जाएगा? राहुल भाई ये बता दीजिए। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि दर्पण वही देखे जो दर्पण देखने लायक हो। और हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सत्ता बड़ी नहीं होती है, क्योंकि सत्ता को बनाने वाला हमारा वोटर बड़ा होता है। जिस दिन आप उसके अधिकार के हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे, तानाशाही पूर्वक आप देश के संविधान से खेलने लगेंगे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर अब अपनी सरकारें बनाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज कपीश जी, हिलाने लगेंगे। इसे धमकी ना समझे। कैसी धमकी? क्या योगी सरकार जो काम कर रही है अगर उसी को कोई दूसरी सरकार आके करेगी तो वो गलत होगा क्या? या तो ये कह दें कि ये गलत काम कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अरे भाई जो आप कर रहे हैं अगर वही हम करेंगे तो गलत कहां से हो जाए? तो फिर फर्क भी क्या रह जाएगा? सही काम कर रहे हैं ना, फर्क भी क्या रह जाएगा? ये सही काम कर रहे हैं ना, फिर फर्क क्या रह जाएगा? आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े चर्चा में। आलोक अवस्थी जी, फिर फर्क क्या? फिर समाजवादी और बीजेपी में फर्क क्या? आलोक अवस्थी जी, मुख्यमंत्री का पद परमानेंट नहीं होता। और भारतीय यह बात तो सत्य है कि मुख्यमंत्री का पद परमानेंट नहीं होता, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक जमीन और आसमान का अंतर है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, सुशासन की राजनीति करती है, गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करती है। समाजवादी पार्टी क्या करती है? गुंडू बदमाशों के लिए काम करती है, दंगाइयों को सपोर्ट करती है और आतंकवादियों के मुकदमे वापस करती है। तो यह एक बेसिक अंतर है कि विचारधारा का भी और साथ ही साथ कार्यप्रणाली का भी। आपने ये भी देखिए आलोक अवस्थी जी, उन्होंने देखिए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आप जो अभी कर रहे हैं, जो उन्हें जेल यात्रा जिस वजह से करनी पड़ रही है, भविष्य में कभी सत्ता परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि वो यात्रा आप लोगों को करनी पड़ जाए। देखिए, यह डरना उनको चाहिए जो बदमाश हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दंगाई हैं, उनको डरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं सब शरीफ हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं। तो पॉलिटिकल हमको अगर वो जेल भेजेंगे तो हम उसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग अपराधी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के आज अखिलेश यादव को हर जेल में जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके ज्यादातर समर्थक और नेता अपराधी हैं और अपराधी के कारण उनको जो है जेल जाना पड़ा है। वो किसी राजनीतिक यात्रा या किसी राजनीतिक आंदोलन के लिए जेल नहीं गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, एक अपराधियों की समर्थक पार्टी और एक सुशासन करके अपराधियों को दंड देने वाली पार्टी। अखिलेश यादव बता रहे हैं, चिता रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? चुनाव में हराया है। इस बयान से क्या निकाला जाए? देखिए राहुल जी, सपना देखना चाहिए और सपना देखने से कोई रोक भी नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे सारी बात हो रही है, लेकिन ये बात कोई नहीं हो रही। हमको तो ये गणित ये बता दे कपीश जी कि आखिर आप सरकार में आएंगे कैसे? भाई राजपूत आपको वोट देता नहीं, ब्राह्मण आपको वोट देता नहीं, पिछड़े आपको वोट देते नहीं, अनपिछड़े और अध पिछड़ा आपको वोट देता नहीं, दलित वोट देता नहीं, अध दलित वोट देता नहीं। आप आएंगे कैसे? क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जब कश्यप, कहार, प्रजापति, विश्वकर्मा, पाल और तमाम जो उन पिछड़ी जातियां हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, जब उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए टिकट मांगा, उनके लिए हिस्सेदारी की बात की, इनको सत्ता वोट मिलता है, दिया नहीं। राहुल भाई 6 वाले को सत्ता वोट मिलता है, 111 वाले को किसी का नहीं। सुनने चाहे पिटा लिए। ये सूरज के ऊपर अगर आप थूकोगे तो किसके ऊपर गिरेगा थूक? सूरज के ऊपर मुंह कीजिएगा तो किधर आएगा? उसमें ज्यादा ना थूकने थुकाने का आप ये मैं बता दो ना कि ये 6 सीट वाला सबका पारा जो प्रवचन दे रहा है, वो तो कह रहा है कि उन्हीं की वजह से आप 100 पार किए। पिछड़ों की बात वो तो ये भी कह रहे हैं अपनी वजह से 18 में से 6 ही कैसे पाए? यही हम इनकी वजह से 111 पाए, लेकिन ये 6 कैसे पाए 18 में से? करिए कैसे ये 18 में से 6 कैसे पाए? जब इनकी हिस्सेदारी और इनके नेता तो आजमगढ़ में सारी ताकत लगा दिए थे, तब काहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोस रहे थे कि वो नहीं? ठीक है, जरा आप दोनों शांत हो जाइए। अपनी तरफ जोड़ने अवधेश जी, पत्रकारिता के संदर्भ में इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग, अब उसके लपेटे में हर एक मुद्दे सामने आ रहे देखिए इजहार जी आ रहे हैं आपके पास। 1 मिनट। देखिए ऐसा है, कम से कम 5 साल के बाद 6ठा साल में शायद प्रवेश करेगी अखिलेश यादव के विपक्ष में होने की भूमिका। उसमें अगर
इतने समय बाद उनको अपने नेताओं की जेल में जाके मिलने की याद आई है, तो इसको अच्छा ही संकेत करना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि अखिलेश यादव अगर स्पष्ट लाइन लेते हैं, सरकार के खिलाफ अगर मोर्चा खोलते हैं, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, देश के लोगों के सामने भी साफ हो जाएगा किसकी क्या पॉलिटिक्स है, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद शिवपाल यादव के आने के बाद थोड़ा बहुत जो समाजवादी तेवर गया हुआ था वो वापस लौटा है हल्का जी, और इससे उत्तर प्रदेश को हानि नहीं। लेकिन इसके कारण क्या हो सकते हैं ये भी समझने की जरूरत है। जो मेरी समझ आ रही है कि इसका एक तो बहुत व्यवहारिक कारण है, क्योंकि कुछ ही समय पहले और सीबीआई ने रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, और रिवर फ्रंट अगर मामला खुला पहले भी था, खुला ही था, लेकिन अब कई बार राजनीतिक कारणों से उस प्रकार से नहीं चलता है, तो वो अब अगर खुलता है तो मुख्यमंत्री थे तो वो गाज तो वहां तक भी आएगा। तो क्या यह संभव है कि आगे जिन नेताओं से मिल रहे हैं उस श्रेणी में समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता भी आ सकते हैं? जो उस परिवार के विरुद्ध जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वो कई कारणों से मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, मुलायम सिंह के सबसे रिश्ते थे, और वो मामला खुला नहीं था कई कारणों से। संभव है उनको संकेत मिल रहा हो कि आने वाले समय में वो मामला भी खुल सकता है। तो अभी हम जो नेता पकड़े गए हैं, जिन पर केस चल रहा है, उनके लिए खड़े नहीं होंगे। कल ये सारे मामले खुलते हैं तो फिर हमारे लिए कौन खड़ा होगा? तो एक तो मेरी समझ में जो जितनी छोटी बहुत मैं समझाऊं, एक तो ये कारण। दूसरा ये है कि अब 2024 का सामने चुनाव है। अब चुनाव है, जो परिस्थितियां हैं इस समय, तो एक में सुपर बहुमत वोट से आप जीत गए। अवधेश जी, चुनाव से याद आ रहा है, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी घिर गई है और समाजवादी पार्टी को एग्रेशन जो समाजवादी पार्टी का है वो बेहतर दिखाई दे रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी में एग्रेशन होना ही चाहिए था। विपक्ष में लगातार 4 चुनाव हारने वाली पार्टी में अगर अभी भी एग्रेशन नहीं आएगा तो कब आएगा? सवाल तो यही है कि उनके तो समर्थक छोड़ के जा रहे हैं। जिन लोगों ने 2022 के चुनाव में सारी जो बीजेपी आरएसएस विरोधी शक्तियां थी वो सब यूनाइट हो गई उत्तर प्रदेश में, देश भर से और देश के बाहर की भी ताकतें आके काम कर रही थी कि किसी प्रकार से जोगी को हराया जाए। वो सब ताकतों को लगा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में कुछ होने वाला नहीं है, उनको फोन पर भी बता रहे हैं। तो जाहिर है कि वो तेवर तो उनको करना ही था अस्तित्व बचाने। लेकिन अब हल्के में जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी लेती थी, हमें नहीं लगता कि अब ले पाएगी। आलोक अवस्थी जी, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मामले में घिर गए आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देती आई है। जब हम चुनाव में गए थे तो हम अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के ही हमने परिसीमन किया था और अधिसूचना जारी करने जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने उन पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, लेकिन कोर्ट ने हमारी प्रक्रिया को अब नहीं माना और उन्होंने नए सिरे से कहा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय देने के 1 घंटे के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना बयान जारी कर दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम जो है अति पिछड़ों को और जो भी वंचित वर्ग है उसको बिना आरक्षण दिए चुनाव में नहीं जाएंगे। ये आज तक कभी नहीं हुआ। इसके मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंशा है कि हमको सबको प्रतिनिधित्व देना है और इससे बेहतर और क्या लेंगे हमसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के और अगड़ों के नाम पे वोट तो दिया, लेकिन उन्होंने देने के टाइम पे खाली एक समाज को वोट दिया, एक समाज को दिया। राहुल भाई, सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी आपको आईना दिखा दे रहा हूं, अभी आपको आईना दिखा दे रहा हूं। मैं तो एक बात सीधी कह रहा हूं कि अभी योगी सरकार के अंदर गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर जो है एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है। 70% क्षत्रिय समाज के और 20% ब्राह्मण समाज और बाकी 10% में अन जनरल क्लास के भी लोग, जिसमें कास्ट कम्युनिटी भी है और क्या बोलते हैं अदर्स। नथिंग। ये कहां से हो गया? चल मिथ्या भाषण मत करिए। मिथ्या भाषण का तो करना उचित नहीं है। मैं मिथ्या भाषण मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिथ्या भाषण मत करिए, हम लोगों ने मिथ्या भाषण मत करिए। आपकी सरकार आई थी, 5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सुजातीय अखिलेश यादव जी की बिरादरी के बना दिए गए थे और उन सारे सुजातीय अध्यक्षों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसलिए आपको मैं आईना दिखा रहा हूं। आपकी सरकार में 5 भर्ती बोर्ड
खाली एक स्वजाति आपके अखिलेश यादव के जाति के व्यक्तियों को चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने जो नंगा नाच किया, जो भ्रष्टाचार किया, जो जातिवाद किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उन बोर्डों को भंग करके सीबीआई जांच की बोलने तो दीजिए। आप बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए अनिल यादव को। यहाँ तो विपक्ष को बोलने दीजिए। इन्होंने नौकरी पर वहां पर ड्यूटी तक नहीं लगाई। ये इस तरीके से जातिवादी है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है, कौन जातिवादी है कौन नहीं है, हालांकि ये तो जनता तय कर रही है। लेकिन इजहार अली जी, जब पिछड़ों की बात हो रही है, ओबीसी वर्ग की बात हो रही है, तो सवाल विपक्ष में बैठा हर एक दल ये सरकार पर लगा रहा है कि आप पिछड़ों का हक छीन रहे हैं, अधिकार मार रहे हैं, आप नफरत करते हैं। नहीं, हमने कल ही कहा था राहुल जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो कल आदेश आया कोर्ट का, हम विधि विशेषज्ञों से राय लेके सुप्रीम कोर्ट जाके और इसका हल जरूर कराएंगे, तभी चुनाव होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई ही पिछड़े समाज की और शोषित वंचित समाज की। वो फैसला भी जो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही था। आप सुप्रीम कोर्ट जाए आप लोग। नहीं, लेकिन राहुल जी मैं आपको बता दूं, साच को आज नहीं होती है। हम इनके साथ आए, इनका गिराफ बढ़ा, पर्चा खारिज करवाने रहे और उसकी पर्चे को बचाने। कपिल जी आपको बोलने दीजिए। कपिल जी अरे जो भारतीय जनता पार्टी के कपिल जी बोलने दीजिए। कपिल जी आलोक जी से सवाल तो भी आप बोल रहे हैं, जहार जी से सवाल तो भी आप बोल रहे हैं। 18 टिकटों में से 12 बेचने का काम किया हो, स्टिंग हो नवभारत टाइम्स का। किसी चैनल से, जिस चैनल पर बैठे उस चैनल की बात कीजिए। कपिल जी ठीक है। जब इनकी आप पोल खोलने लगोगे, बोल रहे हैं राहुल जी, थोड़ा सा अनुशासन बनाइए डिबेट में। जब ये सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने जातिवाद जरूर न करें। अवधेश जी उसी का प्रदेश आखिर जिस तरीके से आप समाजवादी वो शांत कहा, राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, वो प्रवक्ता है, वो शांत होने कहाँ होने वाले प्रवक्ता है, वो तो बोलेंगे। सवाल आपसे यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर गांव-गांव भी उनका जाने का प्लान है। एक आंदोलन के तौर पर लोगों को ये बताने में हर एक कार्यकर्ता जुटेगा कि सरकार क्या कर रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो जो अभी जो परिदृश्य बन रहा है, उससे लेकर क्या भविष्य में देखने को मिल सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर पिछड़ों के बात को लेके जाएगी तो वो इसके लिए एक सुसाइडल कदम की तरह होगा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो सामाजिक न्याय की अवधारणा में एक आरक्षण और पिछड़ा वर्ग था, उसको सबसे ज्यादा धक्का दिया। और यही कारण है कि बीजेपी को भी पूरे देश में सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट मिल रहा है। क्योंकि पहले ये सब नाम ले रहे थे। नरेंद्र मोदी ये पहली सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दिया। पूरे देश में इसका मैसेज गया कि भाई अभी तक तो SC/ST कमीशन को मान्यता थी, हमको तो किसी ने दिया है। दूसरा, कमीशन बैठा के बैकवर्ड के अंदर भी एक मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी की तलाश की गई और आरक्षण उनको कितना मिलता है ये उसने किया है। तीसरा, उसने जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की है। तो इसलिए इस समय जो ये पिछड़ों की राजनीति है, उसमें मैं इससे पिछड़े अगड़े की राजनीति से कभी सहमत नहीं होता हूं। समाज में पिछड़े उनको आगे आए, उनके लिए काम किया जाए, लेकिन उसमें बीजेपी अभी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ चुकी है। संवैधानिक दर्जा देने का क्या आधार पर? सुनिए, अरे बीच में काहे बोल रहे हैं आप? लेकिन देखिए अवधेश सर, देखिए आपसे भी समझना चाहते हैं। देखिए जो आरोप है, देखिए ये कपिल जी के समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के आरोप है कि आरक्षण से, ठीक है, आरक्षण से भेदभाव क्यों? विश्वविद्यालयों में नहीं, वो छोड़ दीजिए, नियम होता है, वो उस पर बात नहीं करेंगे। हम निकाय चुनाव पर बात कर रहे हैं। आखिर वो पार्ट क्या कुछ अधिकारियों की वजह से बुला दिया गया, या जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो सही से अध्ययन नहीं कर पाए, सरकार को एक तरफ रखकर सारी चीजें अपने तरीके से करने लगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र में SC/ST के लिए पहले से आरक्षण है राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन आप हर जगह अगर आरक्षण ले जाएंगे, अगर पिछड़े वर्ग का आरक्षण अगर निकाय चुनाव में भी हो जाए, बाकी जगह हो जाए, कुछ सीटें महिलाओं के लिए हो जाए, तो इस देश में कुछ जनरल क्लास और पुरुष का, अगर ठीक से आप इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे तो
क्योंकि इतना परसेंटेज अगर आप दे देंगे उसमें ठीक है, कपीश जी को सुन लेते हैं। न्यायालय सुधार की कुछ गुंजाइश है। अवधेश जी, राहुल जी मुझे भी मौका दीजिए। राहुल जी, खाली कपिल जी हर शब्द के बीच में बोल रहे हैं, अलग से भी उनको मौका मिल रहा है, मुझे भी अपनी बात रखनी है। उसके विरुद्ध आप जाकर के बोल रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप पत्रकार हैं, बड़ा सीजन्ड पत्रकार हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जिस वर्डिक्ट में कहा कि ये TTT के साथ जो है आरक्षण ओबीसी का होना चाहिए, तो आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, आप चारों मेहमानों का धन्यवाद। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। जाहिर तौर पर यूपी की राजनीति जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, अखिलेश बोलते हैं तो दूसरी तरफ से दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आता, पलटवार आता है। कभी ताकत की बात होती है, कभी ये कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, संवैधानिक हक छीना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यूपी की राजनीति चल रही, आने वाले दिनों में ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर और भी तेज होता हुआ जरूर दिखाई देगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।